कभी यह सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि पेड़ पे लटका हरा और खट्टा कच्चा आम या कोई और फल पका हुआ मीठा और लजीज कैसे हो जाता है। अगर हाँ तो चलिए पता लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिजीनियस। पेड़ पर कच्चा फल जब पूरी तरह पर्याप्त आकार का हो जाता है तब भी वो हरा ही होता है। अभी भी वो इतना लुभावना नहीं होता है कि कोई जानवर आए और उसे तोड़कर खाना चाहे, जिससे उस पेड़ के बीज जानवर के साथ दूर तक जा सके और ज्यादा जगहों तक फैल सके। एक कच्चा फल हरा, सख्त और खट्टा या कड़वा होता है। इसमें अभी वो आम वाली मनमोहक खुशबू नहीं होती है। यह बस स्टार्च का एक गोला मात्र होता है जो बीज के चारों तरफ होता है। यह बीज की रक्षा कर रहा होता है। तो यह स्टार्च क्या है? स्टार्च पेड़ पौधों के द्वारा बनाए जाने वाला एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ग्लूकोज के बड़े ही लंबे चेन से बना होता है। इसे पेड़ अपने एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। आसान शब्दों में कहे तो इसे आप उस गुल्लक की तरह समझिए जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा पैसों को रखते हैं ताकि उसे आप कभी और खर्च कर सके। पर पेड़ों के मामले में ऐसा है कि उन्हें जितने स्टार्च की आवश्यकता होती है उससे वे कई ज्यादा बनाते हैं और वो दूसरे प्राणियों को इसे फल के रूप में बांटते हैं, जैसे हमें। आमतौर पर फल के पकने की प्रक्रिया एक सिग्नल के साथ शुरू होती है। कैसा सिग्नल? कोई भी चीज जो किसी को यह बताती है कि कोई एक खास काम करने का वक्त आ गया है उसे सिग्नल कहते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें सिग्नल का काम करती हैं। जहां किसी कार के लिए ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती रुक जाने का सिग्नल होती है, वहीं किसी विद्यार्थी के लिए एग्जाम्स के पहले वाली रात पढ़ने का सिग्नल होती है। किसी फल के लिए यह सिग्नल एक खास केमिकल होता है जिसे एथिलीन कहते हैं। यह एक गैस है जो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी एक ऐसा रसायन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो। कोई पकता हुआ फल इस एथिलीन को हवा में अपने अंदर से छोड़ता है। वैसे तो फलों में थोड़ी बहुत मात्रा में एथिलीन हमेशा ही उत्पन्न होती रहती है, पर मौसमी फलों में एक खास मौसम आने पर इस एथिलीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एथिलीन की इस बढ़ी हुई मात्रा के कारण वे फल पकना शुरू हो जाते हैं। पकने की प्रक्रिया में वे और ज्यादा एथिलीन बनाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे फलों तक और भी ज्यादा एथिलीन गैस पहुंचने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप फलों के पकने की रफ्तार बढ़ जाती है। आमतौर पर पेड़ से तोड़े कच्चे फलों को पकाने के लिए कारखानों में भी इसी एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर एथिलीन के अलावा दूसरे रसायन जैसे कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है, जिसे पानी में मिलाने से एसिटिलीन गैस निकलती है। इस एसिटिलीन गैस का भी असर फलों पर एथिलीन गैस के जैसा ही होता है। कभी कभार किसी चोट के कारण भी फल के अंदर एथिलीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए कभी कभार तोड़ने पर फल पकने लगता है। पकने का सिग्नल फलों में किसी इन्फेक्शन के कारण भी आ सकता है। इन सिग्नलों के कारण फल के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वह पकने लगता है। एथिलीन गैस के इस शुरुआती सिग्नल से कई नए एंजाइम्स का बनना शुरू हो जाता है। यह फलों के अंदर मौजूद केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उन्हें तोड़कर साधारण रसायनों में बदलते हैं। इनमें शामिल है एमएलएस, जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को तेज कर देते हैं, जिससे फल के अंदर स्टार्च शुगर में बदलता है। पेक्टिनेस, जो पेक्टिन यानी फल के सेल्स को जोड़कर रखने वाले गोंद के टूटने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, और बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स जो दूसरी प्रक्रियाएं चालू करते हैं। एथिलीन असल में उन सोए हुए जीन्स को चालू कर देता है जो इन एंजाइम्स को बनाते हैं, और फिर जैसा कि किसी एंजाइम का काम होता है किसी सुस्त चल रहे केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देना, यह एंजाइम्स भी फल के पकने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। इन एंजाइम्स के एक्शन से फल का पकना शुरू होता है। कभी कभार इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल भी टूट जाता है और नए पिगमेंट्स बनते हैं, जिनसे फल का रंग बदलने लगता है, जैसा कि आम के मामले में होता है। यह नए पिगमेंट्स हरे फल को लाल, पीला, नीला या नारंगी बना देते हैं। फल में मौजूद एसिड्स जो उसे खट्टा बनाते हैं, इनके ब्रेकडाउन से या टूटने से फल का खट्टापन कम हो जाता है। स्टार्च के टूटकर शुगर या शक्कर जैसा बनने के कारण फल मीठा हो जाता है। पेक्टिन नामक गोंद के टूटने की वजह से फल का सख्तपन कम हो जाता है, जिससे वह नरम हो जाता है। फल के अंदर ओस्मोसिस प्रक्रिया की वजह से वह रसीला हो जाता है। ओस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पानी या दूसरे सोलवेंट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध परागम्य झिल्ली से गुजरकर लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर जाते हैं। ओस्मोसिस की इस प्रक्रिया में कोई ऊर्जा खर्च नहीं
होती है। ओस्मोसिस की प्रक्रिया को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप सख्त चने को रात भर पानी के अंदर रखते हैं तो सुबह वे बढ़िया नरम हो जाता है। यह ओस्मोसिस प्रक्रिया के कारण ही होता है। कुछ एंजाइम्स फल के अंदर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं जो कपूर की तरह पिघलकर हवा में उड़ने लगते हैं। फल के अंदर से निकलने वाले हवा में मौजूद यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी नाकों में आकर फल की वो खास व लजीज गंध बनाते हैं। फलों का टूटना। पकने की प्रक्रिया पेड़ के उन हिस्सों में भी होती है जो फल को उससे जोड़कर रखते हैं। फल को पेड़ से जोड़कर रखने वाले इस पतले तने को अंग्रेजी में पेडिसेल कहते हैं। इस पेडिसेल में सेल्स की एक खास परत होती है जिसे एब्सेशन जोन कहते हैं। इसी परत या लेयर में पकने की प्रक्रिया की वजह से यह लेयर इतनी कमजोर हो जाती है कि वो फल के वजन को संभाल नहीं पाती और फल पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। जिस प्रकार फल के अंदर के सेल्स को पकने का सिग्नल एथिलीन से मिलता है, उसी प्रकार इस एब्सेशन जोन में भी एथिलीन का सिग्नल पकने की उन्हीं प्रक्रियाओं को शुरू कर देता है जो किसी फल को पकाते हैं। जब पकने की प्रक्रिया से यह एब्सेशन जोन जो उस पतले तने में मौजूद होता है, जो फल को पेड़ से जोड़कर रखता है, इतना कमजोर हो जाता है कि वे फल को भार को संभाल नहीं पाता है, तो वे टूट जाता है और फल नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर न्यूटन ग्रेविटी की खोज कर देते हैं। इस गिरे हुए फल को जमीन पर मौजूद कोई जानवर उठा ले जाता है खाने के लिए और फिर फल के बीजों को दूर तक फैला देता है। पत्तों का झड़ना। पेड़ एक ही प्रक्रिया का अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। वो फलों के पकने की बिल्कुल इसी प्रक्रिया का उपयोग दूसरी जगहों पर भी करते हैं। मसलन पकने की इस प्रक्रिया का एक और इस्तेमाल पतझड़ में पत्तों को गिराने में आता है। यहाँ बढ़ी हुई रातें और ठंड के कारण पेड़ काफी ज्यादा मात्रा में एथिलीन गैस बनाता है और एथिलीन की इस बढ़ी हुई मात्रा से इस बार फल की बजाय पत्तों पर असर पड़ता है और फिर इनमें वो एंजाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन करते हैं और जिनसे पत्तों के रंग बदलने लगते हैं। इसी के साथ पेड़ में दूसरी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं जिससे पत्ते गिरने लगते हैं। जिस प्रकार फलों के मामले में उन्हें पेड़ से जोड़कर रखने वाले पतले तने पेडिसेल में एक एब्सेशन जोन होता है, उसी प्रकार पत्तों के मामले में उन्हें पेड़ से जोड़कर रखने वाले पतले तने जिसे पेटियोल कहते हैं, उसमें भी एक एब्सेशन जोन होता है, जिसके कमजोर होने के कारण पत्तों का पेड़ से जुड़ाव इतना ज्यादा कम हो जाता है कि जरा से हवा के झोंके से या जरा से हलचल से ही पत्ते पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं या हवा में उड़ने लगते हैं। तो यह था कच्चे फलों के मीठे, पके और रसीले व लजीज फलों में बदलने का राज। यहाँ पर आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ। जब केला पकने लगता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में एथिलीन गैस निकलती है। तो यदि आप अपने कच्चे आमों को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ केलों को रख दें और उन्हें ढक दें। धन्यवाद। पके फलों का लुत्फ उठाएं और साथ में देखते रहें एनडीजीनेस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपके कुछ सुझाव हो या कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहें एनडीजीनेस।